नमस्कार, मैं अमित कुमार झा और आप देख रहे हैं आवाज़ ऑफ जनता। तो आइए आज देखते हैं भारतीय बेटी नाजिया इलाही खान की बेबाक इंटरव्यू, जो कि उन्होंने दिया है द खबर एक्सप्रेस न्यूज़ को। तो देखिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव आते ही अभी राहुल जी एक बार और पदयात्रा पे निकल चुके हैं। तो एक बार तो भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद उनका वोट बैंक काफी बढ़ गया, तो क्या इस बार और एक यात्रा के बाद कुछ आगे कर पाएंगे वो? आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक और बात कही कि राम मंदिर के नाम पर लाइमलाइट लिया जा रहा है। तो ये जो 4 करोड़ से ऊपर जो अयोध्या में जो लोग जा रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी करते हैं, तब तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। तब तो यहीं पर जीत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, अगर सब भारतीय जनता पार्टी करते हैं। अपोजिशन का तो यही कहना है कि बीजेपी जो है राम मंदिर करके ही लाइमलाइट बटोर रही है। नहीं, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरा तो आज तक कोई तस्वीर नहीं है, लाइमलाइट की जरूरत नहीं है। अब किसी ने अगर कभी देख लिया होगा तो बोलते हैं जा करके कि हाँ मैम तो नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा है, तो उसको तो लाइमलाइट नहीं कहा जाता, ये तो श्रद्धा और विश्वास कही जाती है। अब आपने बात कही है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के लिए भारत जोड़ो यात्रा हुआ तो हमने कन्हैया को देखा था जो हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहा था, नाराबाजी कर रहा था। धीरज साहू को देखा जिसके पास गड्डियों का साम्राज्य निकला। उसको धीरज साहू को ऐसा लगा कि नेहरू सिर्फ गांधी की गोद में नहीं बैठा रहता था, इस भारत में जितने नोट पर गांधी है वो भी उनका ही होना चाहिए, इसलिए 400 करोड़ से ऊपर उन्होंने अपने ही यहाँ बैंक खोल दिया था, आरबीआई बैंक। ठीक है, उसके बाद हमने किसको देखा? स्वरा भास्कर को, चवन्नी अठन्नी एक्ट्रेस को देखा, और भी 2-4 जो चड्डी पहन करके उछलती फिरती रहती थी रंगीला बंगीला में, सब चड्डी मार एक्ट्रेस को हमने देखा जिसकी कोई औकात नहीं है। और उसके बाद फिर हमने कुछ बच्चों के साथ उनको दौड़ते हुए देखा। अब मैं पूछना ये चाहूंगी आपके दर्शकों से कि भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी राहुल बाबा को? क्योंकि जब हिस्सेदार 2 थे तो उनके ही घर के नेहरू जी ने तीन भाग कर दिया हमारे भारत का। जिन्ना था हिस्सेदार और नेहरू था हिस्सेदार। भाग कितना हुआ? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। अभी हिस्सेदार कितने हैं? 28। कितना भाग होगा भारत का? 28। ठीक है, अब आती हूं मैं न्याय यात्रा पर। न्याय यात्रा निकाला उन्होंने, बहुत सही किया, एकदम सही किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस की सरकार ने किया है जनता के साथ, भारत की जनता के साथ। शाहबानो को 1984 से 1917 तक इंतजार करवाया, खून के आंसू रुलवाए। अजमल खसब के ऊपर 300 करोड़ से ऊपर जनता का खर्चा किया उसके मेहमान नवाजी में। निर्भया को इंसाफ देने में ना जाने निर्भया की माँ कितनी बार मरी और दोबारा जिंदा हुई, एक लीगल फाइट, एक लॉन्ग लीगल बैटल लड़ने के लिए। उसके बाद फिर बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह तक खुला रहता था, बलात्कारियों के लिए। नासिर खान जो बंगाल का बलात्कारी है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बैठी हुई है, वो रेमिशन पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए आ गया, नहीं तो क्या आ पाता? कभी नहीं आ पाता। तो उसके बाद फिर कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार हुआ, और कश्मीरी पंडितों को जिनकी वो सरजमीन थी, जिनके बाप दादा और पुश्तों की वो सरजमीन थी, वहां से ही उनको निकाल करके बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक को दलाल बनाई थी बेनजीर भुट्टो, और लश्कर तैयबा के साथ ये सब कुछ हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में मैंने देखा कि 2 सीनियर सिटीजन, दोनों भाई बहन गया था और बर्फ के गोले से खेल रहा था, बड़ा मजे में खेल रहा था। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा, जब कश्मीरी बेटियों का जेनोसाइड हो रहा था, नरसंहार हो रहा था और बलात्कार हो रहा था, तब काहे नहीं गई थी प्रियंका वाड्रा कश्मीर? जाना चाहिए था। क्यों? यासीन मलिक गोद में उठा के निकाह मुत्ता कर लेता, इसी बात का डर था? इसी बात का डर था क्या? बड़ी खूबसूरत है प्रियंका वाड्रा, उसको देख करके निकाह मुत्ता करके आराम से लपेट लेता सब लश्कर तैयबा वाला, और उसके बाद छोड़ देता और कुछ नहीं बोल पाती। अब आती है बात कि न्याय यात्रा वही निकाल रहे हैं जिन्होंने भारत के वासियों के साथ बहुत अन्याय किया, और कहां से निकाल रहे हैं? मणिपुर से। तो कहे प्रियंका वाड्रा उस वक्त क्यों नहीं गई थी जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर की बेटियों को एक ऐसी नेत्री की जरूरत थी जिसने ये नारा लगाया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो जाना चाहिए था ना। तब तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सारी नेत्रियां वहां थी, मैं खुद भी वहां थी मणिपुर में, और अभी तक मैंने प्रूफ में वो बोर्डिंग पास रखा हुआ है
क्योंकि अक्सर नेशनल न्यूज पे बोलते हैं आप नहीं गई थी, तो मैं उसको दिखा देती हूँ कि देख मैं गई थी। तो प्रियंका वाड्रा जब कोई शहर जल रहा होता है वहां क्यों नहीं जाती हैं, काहे नहीं जाती हैं? कोई कुछ कर लेगा क्या? क्या है वो, एंजेलिना जॉली है क्या कि आदमी का मन जो है वो लुसफुसा जाएगा क्या? तो प्रियंका वाड्रा, जब माहौल सुकून हो जाता है, जब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, जब लॉ एंड ऑर्डर को अमित शाह जी संभाल देते हैं, राजनाथ सिंह जी संभाल देते हैं, तब ये दोनों भाई बहन फुदकते हुए मेंढक की तरह वहां पहुंच जाता है। क्या तीर मारेगा? फिर चोर चोट्टा और मवाली और बलात्कारी को लेकर के घूमेगा, या तो जो चड्डी में पर्दे में नाचती है फिल्मों में उसको लेकर के घूमेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं होने जानी है। मैम ये न्याय यात्रा तो निकाले हैं, बहुत ही जोरों शोरों से मणिपुर से न्याय यात्रा निकली है। मैम जब न्याय यात्रा निकाले हैं तो प्रधानमंत्री के रेस से अपना नाम बाहर करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों सामने रखे? राहुल गांधी खुद भी बन सकते थे प्रधानमंत्री। यहाँ पर 10 आदमी को बुलाती हूँ मैं, सबसे पूछो तो कि खड़गे को खड़खड़ करके कोई पहचानता है क्या? सब बोलेगा नहीं पहचानते, सब बोलेगा नहीं पहचानते हैं। रोड पे जाकर के पूछो कि खड़गे को आप पहचानती हैं क्या, पहचानती हैं या पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानता है। आधी से ज्यादा बात तो उसकी समझ में भी नहीं आती है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। नेता वो होना चाहिए जो जिसकी बातें वर्ड टू वर्ड जनता को समझ में आ जाए। देखो जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वर्ड टू वर्ड बच्चों को भी समझ में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में बात कर रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो कह रही हूँ मैम राहुल गांधी को बनना चाहिए, वो बच्चों की तरह ही तो समझाते हैं चीजों को। अभी छोटा है बेचारा, और वैसे भी मैंने उसका नाम मिस्टर बीन रखा है। अभी वो थोड़ा सा फुदकने दो, मिस्टर बीन है वो, करने दो, थोड़ा लगा हुआ है अपना, न्यूज में थोड़ा बहुत आते रहेगा, 2-4 झलकियों में अपना करते रहेगा। बच्चे को कैसे चुप कराया जाता है? बच्चा जब जिद करता है महंगे खिलौने के लिए तो उसकी अम्मा उसको कैसे चुप कराती है? एक सस्ता खिलौना बाजार से खरीद के लाके दे देती, बच्चा उसी में उलझ जाता है, चुप हो जाता है। तो ये बात तो फिरंगी औरत सोनिया को भी पता है कि मेरे बेटे में वो गुण ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसीलिए मणिपुर, न्याय यात्रा, तो फलाना यात्रा, तो कार्टून सीरियल, तो कभी कुली बन जाता है, तो कभी मैकेनिक बन जाता है, तो कभी किसान बन जाता है। ये सब कार्टून सीरियल चला रहा है वो। तो मैम ये पदयात्रा करके क्या अब की बार जो है सीट में कुछ बढ़ोतरी देखने में मिलेगी कांग्रेस की? क्यों? भारत जोड़ो यात्रा में कोई बढ़ोतरी आ गया था क्या? बोला तो था इन्होंने, मुंह के बल गिर गया, मजाक बन गया था भाई। देखिए राहुल गांधी जब तक जिंदा है तब तक हम लोगों का एंटरटेनमेंट चल रहा है, तब तक हमारे बच्चों को कार्टून सीरियल चैनल खोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का एक आध स्पीच सुन लीजिए, अपने आप हंसी आ जाएगी। जब थोड़ा सा वर्क प्रेशर हो, जब आप थोड़े से डिप्रेशन फील करें, बस राहुल गांधी का एक स्पीच सुन लीजिए। वो कौवा को एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा, वो बोलेगा कि आपके पॉकेट से ढाबा में जो पैसा जा रहा है वो सीधा अडानी के पास जा रहा है। मतलब एक तरफ बहन बोलेगी कि हम लोग ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ भाई मटन पकाता रहता है। तो मतलब ये पूरा कार्टून सीरियल है, कार्टून सीरियल है। अच्छा है लगा हुआ है, न्याय यात्रा करे, अन्याय यात्रा करे, भारत तोड़ो यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा करे, उसी में लगा रहे बच्चा है अभी। मैम अब थोड़ा मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से रिलेटेड भी पूछूंगी, बिकॉज हम लोग अभी पश्चिम बंगाल में है। मैम पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले ईडी पे हमला किया गया था, और अब कुछ सुनने में आया है कि कुछ साधुओं पे भी अटैक किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है? पश्चिम बंगाल में हिंदू होना भी अपराध है, और हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई मुसलमान खड़ी होती है या खड़ा होता है तो वो भी बहुत बड़ा घोर अपराध है। पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के सामने अगर आप भी बूम पकड़ करके राम का नाम लीजिएगा तो आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि बड़े बड़े नेशनल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन के ऊपर भी FIR हुआ है। कोई गोवा भाग के रहा है जब तक बेल नहीं हुआ है, कोई कहीं और भाग के रहा है जब तक बेल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं कहना चाहूंगी कि क्यों पहले भी तो CBI ऑफिसर को एकदम घसीट फसीट करके बेइज्जत करके लॉकअप करवाया गया था शेक्सपियर पुलिस स्टेशन में। तो पश्चिम बंगाल में CBI ED का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ममता बनर्जी सीधा बोल चुकी है भाई, उन्होंने जुलाई में अपना स्टेटमेंट दुर्गापुर में रखा था कि एक बार जिहाद होबे, आमी देखिए देवो किभाबे जिहाद होबे। द्वितीय का था कि वो हमेशा अल्लाह की कसम खा करके बात करती है, वो मुसलमानों को उत्तेजित करती है। मुसलमान के अंदर इस्लाम में ऐसे ही डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि जो है वही है, इसके अलावा सब मिथ है।
ये उनके दिमाग में उनके इस्लाम की किताब ने डाली हुई है। तो अब ऐसे में अगर मुख्यमंत्री निकल करके ये कहती हैं कि हम जिहाद करेंगे, तो मुसलमान को और क्या चाहिए? गंजे के पास अगर कंघी आ जाए या नाखून आ जाए तो वो तो खुरच खुरच करके अपना अपना टकला साफी कर देगा ना, तो वो वही कर रहे हैं। अब आती है बात कि देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर बलात्कारी सेफ है और औरतें अनसेफ है। यहाँ पर बलात्कारी नेता मंत्रियों के गोद में बैठता है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो ये डाटा पेश करती है कि वेस्ट बंगाल जो है सबसे सेफेस्ट सिटी है। तो सेफेस्ट सिटी कैसे हो गई अगर बलात्कार हुआ, इधर उधर हुआ? तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कस्बा और आप तोपसिया चले जाइए ना, खालपाड़ा, मजदूर पाड़ा चले जाइए ना। यहाँ पर जब मॉलेस्टेशन और बलात्कार होता है तो ममता बनर्जी उसको प्यार मोहब्बत बोल देती हैं। 14 साल की बच्ची का भी बलात्कार होता है तो प्यार मोहब्बत बोल देती हैं। नासिर खान ने जब एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया था तो यही श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था, साजानो घटना दर, सजानो घटना, सजीवी घटना है। काकोली दस्तीदार जो पार्लियामेंट के अंदर बैंगन खाती रहती हैं, कच्चा बैंगन, वो उन्होंने कहा था कि लड़की पैसा ज्यादा मांगी थी, मुसलमान बेचारा लड़का दे नहीं पाया था पैसा ज्यादा, इसीलिए एफआईआर कर दी है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो टीएमसी के दलाल है, दलाली करते हैं। तो यहाँ पर मॉलेस्टेशन और रेप के केसेस भी म्यूचुअल होते हैं, इसलिए आंकड़े में कम दिखाई देता है, आंकड़े में कम दिखाया जाता है। समझ में आ गई बात? और मैं आपको 10,000 से ऊपर ऐसे इसी चेंबर से ऐसे फाइल दिखा दूंगी जिसको रेमिशन ग्राउंड पर छोड़ा गया है। तो रेमिशन ग्राउंड पे जब छोड़ दिया जाता है तो वो आंकड़े से सरक जाता है। तो ये सब चालाकी यहाँ पर चल रही है। अब आपने कही बात साधुओं की, तो साधुओं को बिल्कुल जैसे आपका पहले महाराष्ट्र में हुआ था, सेम उसी तरीके से हुआ है। और वो साधु भी उत्तर प्रदेश से ही आए हुए थे और उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि उन मॉब को और गैदरिंग को ऐसा लगा कि वो बच्चा चोर है। और कुछ लड़कियों ने बोला कि हम लोग देख के डर गए थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन महुआ मोइत्रो का जब सिगार और शराब और शबाब के साथ फोटो वायरल हुआ था तो महुआ मोइत्रो ने एक ट्वीट किया था कि ये सारी चीजें बहुत बहुत नॉर्मल है उनके पश्चिम बंगाल के लिए। तो आधे नंगे कपड़े, शराब, सिगार, मर्दाना, लौंडा, छोकड़ा, रात में और बड़ा बड़ा मांस का डिशेस, ये सारी चीजें जब नॉर्मल है पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए, तो साधु को देख के कैसे डर लग गया? जिस पश्चिम बंगाल की महिला को शशि थरूर को देख के डर नहीं लगा, जो कितनी विवाह रचाया है और कितना मर्डर हुआ और कितने को छोड़ा है, तो फिर साधुओं को देख के कैसे डर लगा? अब आती है दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल की नुसरत रूही जहान जैन को आपने देखा ही होगा, चड्डी टिकटॉक, उसका नाम है चड्डी टिकटॉक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माननीय सांसद है वो, पर अक्सर मुसलमान लुंगी छाप का वो एंटरटेनमेंट करते रहती हैं, चड्डी पहन करके टिकटॉक बनाते रहती हैं। इवन कोविड में भी वो किसी गरीब के पास जा नहीं रही थी, उनको वो शारीरिक तरीके से उनको वो एक सेटिस्फैक्शन जो है वो वीडियो के द्वारा वो दे रही थी, चड्डी पहन करके टिकटॉक कर रही थी। अब जब यहाँ की सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चड्डियों में नाचती हैं, तो ऐसी महिलाएं साधु को कैसे देखकर डर जाती हैं? आश्चर्य वाली बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई। तो और मैं इसमें ममता बनर्जी कुछ करेंगी या बस इस चीज को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? अरे भाई, साधु मार खाए, पिट जाए, मर जाए, उससे क्या लेना देना है उनको? उससे कोई लेना देना नहीं भाई। वो चंदन टीका से नफरत करती हैं, वो भगवान राम से नफरत करती हैं, वो राम मंदिर इनॉग्रेशन को क्या बोली? गिमिक, नौटंकी बोला है उन्होंने भगवान राम को। तो 2018-19 से लेकर के, मैं तो 2018 से यहाँ पर एक्टिव हूँ, 2024 आ गया है, भगवान राम का नाम नहीं कोई ले सकता है। हम जैसे लोग जो है भिड़ जाते हैं, हम लोग लेते हैं। अब अभी आप देखिए ना कि मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है, जनहित याचिका फाइल किया है कि 22 तारीख को पश्चिम बंगाल ड्राई डे होना चाहिए। अब हो गया, उसके बाद जावेद अहमद खान फुदकने लगे, जो TMC के मुसलमान नेता है, फुदकने लगे।
अपने चुन्नू मुन्नू बंदर छाप जो उनका मुसलमान लौंडा लोग जो सब अश्लील लौंडा लोग है, उसमें एक यामीन शकील है, उसको भेज दिया था मेरा बलात्कार करने के लिए। मेरा मॉर्फ फोटो बना करके सब जगह वायरल करवाया गया। आप मेरे ख्याल से अगर आप रिक्शा ठेला वाले से भी पूछिएगा तो आपको दिखा देगा वो फोटो कि नाजिया इलाही खान का वायरल फोटो दिखाओ तो मैं एक काला कलुटा लौंडा के गोद में बैठी हुई हूँ। एक मॉर्फ फोटो जैसे मोदी जी का आया था, जैसे रश्मिका का, आलिया भट्ट का आया था, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। एक मॉर्फ फोटो, एक जावेद अहमद खान का दल्ला है यामीन शकील, उसके गोद में मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो ये सारी अश्लीलता का बाजार खुल गया। अब जब मैंने कानूनी कार्रवाई की है, मैंने कम से कम 7-8 FIR कटवा दिया है उसके ऊपर, तब उसको नेपाल भगवा दिया है। नेपाल भगवा दिया है उसको, जावेद अहमद खान, यामीन शकील को, और माँ बाप भी पता नहीं चोर की तरह कहाँ भागा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा नेता TMC में अटाल है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ED और CBI ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है, अश्लील नेताओं को अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया है। अश्लील नेता भी बहुत है यहाँ पर। 70 साल का मुसलमान मंत्री किसी का कैंसर का बीमारी ठीक करवाता है फंड दे करके, तो फिर 23 साल की लड़की से शादी भी कर लेता है। आप भी तो संभल के रहिए, बंगाल मत आया जाया कीजिए, देखने में सुंदर है आप। मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो मैम 2024 चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? बस ये आखिरी सवाल आपसे। जय जय श्री राम, बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो मेरे व्यूअर्स है वो समझ जाएंगे।